नमस्कार दोस्तों, DWC की अवेयरनेस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो उन प्रतिभाशाली युवाओं, अध्यापकों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना का सोर्स हो सकता है, जिनको लगता है कि उनमें खुद में या फिर उनके विद्यार्थियों में या फिर उनके बच्चों में किसी विशेष प्रकार की योग्यता है, और यदि उन्हें कोई उचित मंच, मौका और महत्व मिले तो वो इन प्रतिभाओं का और बेहतर तरीके से इन प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। ऐसे ही प्रतिभाशाली युवाओं की तलाश कर और उन्हें मंच प्रदान करने के लिए राजस्थान युवा बोर्ड प्रत्येक वर्ष राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन करवाता है, जिसमें अलग अलग 22 वर्गों में 41 प्रतियोगिताओं का आयोजन ब्लॉक, जिला और फिर राज्य स्तर पर किया जाता है, और प्रत्येक स्तर के विजेता को अगले स्तर पे जाने का अवसर मिलता है। यानी कि जो ब्लॉक स्तर पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता है उनको फिर जिला स्तर पे, और जो जिला स्तर पे विजेता है उनको फिर राज्य स्तर पे प्रतियोगिताओं में शामिल होने का अवसर मिलता है, और जो राज्य स्तर पे विजयी रहते हैं उनको राजस्थान कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। साथ ही उन्हें कुछ नगद इनाम भी दिया जाता है ताकि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो सके। साथ ही जो राष्ट्रीय स्तर पे अन्य गतिविधियां होती है उनमें भी इन राजस्थान कला रत्नों को प्राथमिकता दी जाती है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है राजस्थान युवा महोत्सव का, यह पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। यानी इसमें पंजीकरण से लेके इसमें भाग लेने तक, यानी जो ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम होता है उसमें विद्यार्थियों, जो प्रतिभागी होते हैं, उनके खाने की व्यवस्था की जाती है, साथ ही उनके आने जाने के किराया दिया जाता है। वही जिला स्तर पे होता है। और जो राज्य स्तर पे 3 दिनों का जो कार्यक्रम होता है वो बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रत्येक जिले से जो प्रतिभागी है उनको लाने ले जाने की व्यवस्था की जाती है, उनके जयपुर में रुकने की व्यवस्था की जाती है, साथ ही उनके खाने की तो व्यवस्था की ही जाती है। यानी ये बड़े स्तर पे प्रोग्राम किया जाता है जो पूरी तरीके से निःशुल्क होता है, और जो प्रतिभागी है उनको एक नया एक्सपोजर मिलता है कि बाहर प्रोग्रामों में कैसे उनको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। अब रहा सवाल कि इस राजस्थान युवा महोत्सव में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है, तो इसमें ये जो 22 वर्गों की 41 जो प्रतियोगिताएं हैं इसकी मैं सूची यहाँ लगा रहा हूँ। आपका लगता है कि किसी विशेष क्षेत्र में आपकी प्रतिभा है तो आप उससे संबंधित प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जैसे आप अच्छा गाते हैं तो आप गायन प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, आप अच्छा डांस करते हैं तो आप डांस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप अच्छे वक्ता है तो आप आशु भाषण और समूह चर्चा जैसे प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप कोई अच्छा वाद्य यंत्र बजाते हैं तो आप उससे संबंधित प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यानी कि ये 41 प्रतियोगिताएं हैं जिसमें कोई भी भाग ले सकता है। अब रहा सवाल कि इन प्रतियोगिताओं में कौन लोग भाग ले सकते हैं, क्या इसके लिए भी कोई योग्यताएं निर्धारित की गई है? हाँ, इसके लिए केवल 2 योग्यताएं हैं। यानी आप राजस्थान के मूल निवासी हो, जो भी राजस्थान का मूल निवासी है और जिसकी आयु सीमा 15 से 29 साल के बीच है, ऐसा कोई भी युवा इसके अंदर भाग ले सकता है। यानी इसमें केवल 2 ही क्राइटेरिया रखा गया है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो और आपकी आयु सीमा 15 से 29 के बीच हो, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। अब रहा सवाल ये कि ये युवा महोत्सव कब आयोजित होता है और इसकी हमें सूचना कैसे मिलेगी, तो ये राजस्थान युवा बोर्ड इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करता है। और इसकी हमें सूचना कैसे मिलेगी, इसके बारे में अगर जाने तो सबसे पहला सोर्स, ऑफिशियल सोर्स तो है राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी राजस्थान युवा बोर्ड इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसकी वेबसाइट पे आपको दिखेगा। साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में भी इसको जारी किया जाता है। उसके साथ ये राजस्थान जो शिक्षा विभाग के माध्यम से ये आयोजन करवाए जाते हैं ब्लॉक और जिला लेवल पे, तो वो आपको अपने विद्यालय और महाविद्यालय के सूचना पट पे यानी नोटिस बोर्ड पे भी इसकी सूचना मिल जाएगी।
यानी ये ऑफिशियल 4 सोर्स हो गए कि एक तो आपको राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएगा, दूसरा आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, तीसरा स्कूल या कॉलेज में आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, इन 4 माध्यमों से बहुत कम लोगों तक सूचना पहुँचती है, क्योंकि और यही कारण है कि मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों पर इसकी सूचना प्रसारित करने की जिम्मेदारी दी गई होती है वो लोग अपनी जिम्मेदारी शायद ठीक से नहीं निभाते, इसीलिए बहुत कम प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं। जो इसका वास्तविक उद्देश्य है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो अवसर और मंच के अभाव में कहीं हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं प्रतिभाशाली लोग, उनको ये अवसर दिया जाए। वो अवसर तभी मिलेगा जब इसमें अधिक से अधिक लोग भागीदारी लेंगे, अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब हमने ये जान लिया कि ये प्रतियोगिताएं कौन कौन सी है, जिसकी सूची आपको यहाँ दी गई है। आप उनमें से आपको जिस भी क्षेत्र में लगे कि उस क्षेत्र से संबंधित प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। दूसरा, ये कब होता है, तो इसकी सूचना राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट से मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसकी सूचनाएं कब होती है ये प्रोग्राम कैसे होता है, इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब रहा सवाल कि आपको यदि इसके बारे में सूचना मिले, ये श्योर होना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए DWC के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो मैंने सोर्स बताए कि कहाँ कहाँ से सूचना मिलती है, वहाँ से अक्सर हमें सूचना नहीं मिल पाती। तो आप इस चैनल को ज्वाइन करके आप इससे संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का केवल उद्देश्य यही था कि इस प्रोग्राम करवाने का जो उद्देश्य है वो अच्छा है, लेकिन ये उद्देश्य फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को इसके आयोजन की जिम्मेदारी दी जाती है, शायद उनको ये आयोजन करवाने का प्रशिक्षण नहीं होता, वो केवल औपचारिकताएं भर रह जाती हैं। अब यदि अधिक लोगों तक ये सूचना पहुंचेगी तो इसमें अधिक लोग भाग लेंगे। अब जब अधिक लोग भाग लेंगे तो प्रशासन को इसको आयोजित करवाने के लिए किसी जिम्मेदार संस्था को जिम्मेदारी देनी होगी, जिससे ये आयोजन अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। और साथ ही जो हाशिए पर धकेल दिए गए प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको फिर से मुख्य धारा में लाया जा सके। इसलिए ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचना पहुंचाएं, ताकि जिस भी क्षेत्र में इस प्रोग्राम से संबंधित कम से कम जो प्रतिभाएं हैं, उनको कम से कम ये एक मंच मिल सके, ताकि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।